आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। मैं आज एडोबी InDesign की सीरीज़ में आपको बताऊंगा कि अगर आप InPage से InDesign में आना चाहते हैं तो आपको क्या स्टेप्स लेना चाहिए और उसकी सेटिंग्स आप क्या करेंगे और कैसे फॉलो करेंगे, डेटा किस तरह से कॉपी करेंगे, किस तरह से लेकर आएंगे और क्या क्या उसमें खामियां हो सकती हैं। जो टेक्स्ट जो आप वहाँ से लेकर आएंगे, हो सकता है कि कुछ मिसिंग कैरेक्टर्स हों। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे क्या करना है और कैसे टैकल करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये इन पेज मेरे पास खुला हुआ है और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है कंपोज किया हुआ। आई गेस ये है 51 पेजेस में है। आई गेस देखता हूँ मैं कितने पेजेस का डॉक्यूमेंट है ये। 51, हाँ 51 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है। इनफैक्ट उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इसमें क्या है मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको। पेज नंबर 1 में आप देखेंगे कि ये इस तरह का डेटा जो है इस तरह का हो गया है, क्योंकि ये पुराना वर्जन है और पुरानी फाइल है और उसको इन पेज वर्जन 3 में खोला हुआ है। और नेक्स्ट पेज पे चलें, देखें क्या है। यहाँ पे देखेंगे मिसिंग कैरेक्टर्स हैं कुछ, और ये फुटनोट्स हैं और ये फुटनोट्स का रेफरेंस है। यहाँ नीचे, सॉरी, ये रेफरेंस है और नीचे यहाँ फुटनोट्स हैं। और मैं इसे और बड़ा करके देखता हूँ, यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे, एफिट करता हूँ मैं। तो यहाँ देखेंगे कुछ यहाँ पे कैरेक्टर टाइप किया हुआ है जो दिख नहीं रहा है अभी ठीक से। पेज नंबर 2 में जाके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट की सेटिंग इधर उधर हो चुकी है। अब मुझे इस किताब पे नए सिरे से काम करना है, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि इस किताब को जो है इन पेज में करूँ। तो क्या करना है सबसे पहला काम और किस तरह से करना है? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका साइज़ क्या है, इसका पेज साइज़ क्या है। तो मैं जाऊँगा फॉर्मेट में और डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे आप देखेंगे कस्टम साइज़ दिया हुआ है। इसकी विड्थ 6.8 इंचेस बाय 9.2 इंचेस इसकी हाइट है, और मार्जिन चारों तरफ 1/2 इंचेस की मार्जिन दी हुई है। तो ये काम बहुत आसान है। मैं अब InDesign खोलूँगा और न्यू फाइल करूँगा, और यहाँ पे मैं पेज साइज़ दे दूँगा। यहाँ पे इंचेस कर देता हूँ, इंचेस नहीं भी करूँगा तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ दे देता हूँ 6.8। 6.8 ये इंचेस दे दिया मैंने। यहाँ यूनिट्स में मिलीमीटर्स लिखा है, मगर मैं इंच का सिंबल दूंगा तो भी ले लेगा, वो ऑटोमेटिकली मिलीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने टैब मारा और यहाँ आऊँगा मैं, और अब यहाँ देखते हैं क्या है। 9.2 इंचेस ये करके मैंने टैब मार दिया। तो आप देखेंगे मिलीमीटर्स में ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। अब आ जाते हैं मार्जिन में। मार्जिन में ये 1/2 इंचेस की मार्जिन है। 0.5 इंचेस करके मैंने टैब मारा। चूँकि ये लिंक किया हुआ है इसलिए सब तरफ जो है आप देखेंगे कि सेम मार्जिन आ जाएगी। और मैं इसे कर दूंगा क्रिएट। और यहाँ फेसिंग पेजेस मैंने नहीं दिया है, आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, जनरली दे देना चाहिए। तो मैं चूँकि आप किताब पे काम कर रहे हैं इसलिए बेहतर यही है कि आप दे दें। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम भी आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम देने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी आप मैटर प्लेस करेंगे उसमें, और उसमें मज़ीद पेजेस की ज़रूरत होगी प्लेस करते हुए, तो वो ऑटोमेटिकली जो है अपने आप पेजेस ऐड हो जाएंगे। तो मैं दे देता हूँ प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम, और अब मैं कर दूँगा क्रिएट। पेज नंबर अभी एक ही पेज इसमें ऐड होगा, स्टार्ट होगा पेज नंबर 1 से। तो मैंने इसे कर दिया क्रिएट। तो अब आप देखेंगे ये वही सेटअप आ गया जो हमारे पास यहाँ इन पेज की फाइल में था। तो यही सेटअप मेरे पास यहाँ पे आ गया इस जगह। तो ये तो एक तरीका हुआ। अब मतलब एक फ़ाइल का हुआ सिस्टम। दूसरी फ़ाइल और देखता हूँ मैं क्या है। मैं आज आपको सिर्फ पेज सेटअप दिखा रहा हूँ और पेज और टेक्स्ट इंपोर्ट करना भी बता दूंगा। फिर इंशाल्लाह इसको जो किस तरह से करेक्ट करना है वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा, वरना वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। तो ये इस फाइल का मैंने आपको सेटअप दिखा दिया किस तरह से करना है। एक फ़ाइल और है यहाँ पे मेरे पास, तो मैं उसे खोलता हूँ
बल्कि ये वर्जन 2.9 में है, 2.9 में है। मैं इसे कैंसिल करता हूँ। ये वर्जन 3 खुला हुआ है, इसको बंद करता हूँ। ये टेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में किस तरह से उसमें प्लेस करना है। पहले मैं पेज की सेटिंग आपको बता दूँ किस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने ये आपको दिखा दिया, इसे मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं पुराना वाला वर्जन खोलता हूँ, इससे भी पुराना ये नॉन यूनिकोड वर्जन है, वर्जन 2 है, ये वर्जन 3 है। तो मैं इसे खोलता हूँ। वर्जन 3 में इसमें टाइम लगता है ज़रा सा खुलने में, विंडोज़ 10 में। विंडोज़ 7 में जल्दी खुल जाता है। तो अब मैं फाइल में जाऊँगा, ओपन करूँगा और डेस्कटॉप पे मैंने रखा आई गेस वो फोल्डर, चलें यहीं से खोल लेता हूँ मैं। इस्लाम से कबल ओपन करता हूँ इसे। हैज़ नॉट बीन क्रिएटेड। अच्छा, मैंने इसे ओवरराइट कर दिया था वर्जन 3 में। ओपन करता हूँ मैं, नीचे देखते हैं शायद ये वाला खुल जाए। हाँ, यहाँ तक मैं नहीं आया था। तो ये वर्जन 2.9 है। अबाउट में मैं दिखा देता हूँ 2.9। अब यहाँ देखेंगे कि एक A4 में मैंने 2 पेज कर रखे हैं। तो आपको अगर सेटिंग इसी तरह से करना है इन डिज़ाइन में तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इंडिविजुअल पेज करके करना है तो आप इंडिविजुअल पेज करके भी कर सकते हैं। तो अब इस फाइल को भी मुझे लेके जाना है, तो इसकी सेटिंग किस तरह से करेंगे, इसका पेज सेटअप हम किस तरह से बनाएंगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया और इसका साइज़ आप देखेंगे 102 mm बाय 174 mm है इसकी जो टेक्स्ट बॉक्स का जो साइज़ है, और पेज नंबर नीचे है यहाँ पे। तो मैं इसमें दोबारा जाऊँगा इन डिज़ाइन में, और ये जो है साइज़ है ये डिमाई साइज़ है। तो डिमाई साइज़ का जनरली ये उसका फिनिश साइज़ है। मेरे पास बना हुआ है, आई गेस नहीं बना हुआ है, तो मैं दोबारा बना लेते हैं, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ कर देना है 138 mm बाय 216 mm। ये डिमाई का फिनिश साइज़ है ये। तो फेसिंग पेजेस मैंने ऑन रखा हुआ, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम भी ऑन रखा हुआ। मैं इसे कर दूंगा क्रिएट। तो आप देखेंगे कि ये डिमाई साइज़ आ गया, बट अभी इसमें मैंने मार्जिन सेट नहीं करी है। मैं मार्जिन भी सेट करके आपको दिखाता हूँ। मार्जिन मैंने जानबूझ के सेट इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आपको मार्जिन सेट करना दिखाना चाह रहा था, इस वजह से, ताकि आपको हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ जो है आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो मैं यहाँ जाऊँगा पेरेंट में, और यहाँ पे आप देखेंगे 2 पेजेस हैं, लेफ़्ट एंड राइट। और अब मुझे मार्जिन सेट करना है इस साइज़ के लिए। मेरा 102 mm होना चाहिए ये। तो यहाँ पे अभी कितना है 112.6। तो ठीक है, अभी इसे इग्नोर करते हैं हम। हमें अभी देखना है पेज साइज़ कितना था। हमने यहाँ पे विड्थ दिया था 138 mm। तो मैं कैलकुलेटर खोलूँगा। 138 mm मैंने पेज साइज़ दिया था, फिनिश साइज़, और मुझे चाहिए 102 mm। तो 102 mm मैं यहाँ से माइनस करता हूँ 102 mm। मेरे पास बचता है 36 mm। तो 36 mm की जो मार्जिन है मुझे यहाँ और यहाँ डिवाइड करना है। तो मैं अंदर यहाँ दे देता हूँ 15 mm, और जो बाकी बचेगा वो मैं बाहर दे दूँगा। तो -15 mm। तो बाहर आउटसाइड मार्जिन मेरी हो जाएगी 21 mm, और इनसाइड मार्जिन मेरी हो जाएगी 15 mm। तो मैं यहाँ जाऊँगा लेआउट में, मार्जिन एंड कॉलम्स में जाऊँगा। इस एडजस्ट लेआउट का मुझे टिक कर देना, ताकि ये टेक्स्ट बॉक्स जो है अपने आप रीसाइज हो जाएगा। तो इस लिंक को मुझे ख़त्म कर देना है ताकि मैं इंडिविजुअली इनकी सेटिंग कर सकूं। और इनसाइड मुझे चाहिए 15 mm और आउटसाइड 21 mm। तो इन दोनों को मिला के 36 mm हो जाता है मेरा, ये वाला 36। तो अब मैंने इसे कर देना है ओके। तो मेरी ये वाली मार्जिन हो गई। अब इस पर आप देखेंगे 102 mm यहाँ पे आ गया विड्थ। ये विड्थ आ गई मेरी 102 mm की। अब यहाँ देखते हैं ये है 174 mm। तो इससे मैं क्लीन सी करता हूँ। और 216 mm मैंने पेज हाइट दी थी इन डिज़ाइन में। यहाँ पे ये फिनिश साइज़ दिया था मैंने, और मुझे चाहिए 174 mm। तो 174 इससे माइनस करूँगा मैं। अब देखेंगे 42 mm की स्पेस मेरे पास बच रही है। अब इसे मुझे टॉप एंड बॉटम में डिवाइड कर देना है। तो
22 mm में नीचे दे देता हूँ, और बल्कि 24 mm में नीचे दे देता हूँ, और बाकी जो है ऊपर दे देता हूँ। तो -24 करूँगा मैं, 18 mm टॉप एंड 24 mm बॉटम। लेआउट में जाऊँगा, फिर से मार्जिन्स एंड कॉलम्स में जाऊँगा, एंड टॉप में 18 है और नीचे 24 mm है, और ये ओके कर दूंगा मैं। तो अब आप देखेंगे कि ये वही साइज़ मेरा आ गया जो यहाँ पे था, जो इन पेज में था। ये रहा 174 mm एंड 102 mm। और यहाँ पे आप अलग से पेज नंबर के लिए बॉक्स बना सकते हैं, इस तरह से कुछ भी आप बना सकते हैं। ये पेज नंबर के लिए यहाँ पे, अब फिर पेज नंबर 1 में आप आएंगे तो देखेंगे वही सेटिंग चलेगी इसकी जो आपने सेट करी है। तो ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए, अलग अलग, इस तरह से भी और दूसरी फाइल से भी। और अगर आप चाहते हैं इसी में दोनों एक ही A4 में दोनों करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा, मैं उसे भी करके दिखा देता हूँ आपको। न्यू फाइल में जाऊँगा मैं, और A4 ये रहा मेरा, प्रिंट में जाता हूँ, यहाँ से A4 ही लेता हूँ मैं डायरेक्ट। और A4 में मुझे लेना है ये वाला लैंडस्केप ओरिएंटेशन। यहाँ फेसिंग पेजेस मुझे कुछ नहीं लेना है, और क्रिएट कर देना है सिंपली। तो अब आप देखेंगे ये एक लैंडस्केप A4 क्रिएट हो गया, और मैं पेरेंट में जाऊंगा। अब देखेंगे मेरे पास यहाँ फेसिंग पेजेस नहीं है, एक ही है मास्टर पेज। तो अब मुझे यहाँ पे करना ये है कि एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेना है, और इसका मुझे विड्थ देना है 102 mm बाय 174 mm। ये विड्थ दे दी मैंने, और इसी का मैंने एक और डुप्लीकेट किया यहाँ पे साइड में। ये दोनों बना लिया मैंने, बल्कि इससे मैं ज़रा सा ऊपर टच कर देता हूँ। अब इन दोनों को लिंक करना है, मैंने इस पर क्लिक किया, और ये जो वाइट देख रहे हैं इस पर क्लिक करके मैं इस वाले बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों लिंक हो गया। लिंक होने की ये एक निशानी है, देखेंगे यहाँ छोटा सा एरो आ गया। और दूसरी एक निशानी और है, कंट्रोल ऑल्ट और वाई प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक लिंक नज़र आएगा आपको। तो ये तो मैटर के लिए हो गया। अब पेज नंबर के लिए भी आप इस तरह से यहाँ पे एक बॉक्स बना लें। मैं अभी एक ऐसे बॉक्स बना देता हूँ, मैंने इसे ऑल्ट करके यहाँ कर देना है, और इसे भी आप लिंक कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ क्लिक किया, सॉरी, उसमें शो नहीं हो रहा था, मैंने यहाँ क्लिक किया उस पर, उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे दोनों बॉक्स जो है सेम, दोनों लिंक हो गए। मैंने सब वापस छोटा कर देना है। अब दो इंडिविजुअल बॉक्स जो है चलते रहेंगे, एक मैटर के लिए, एक पेज नंबर के लिए। और आप पेज नंबर में आएंगे, यहाँ पे इसमें आप देखेंगे यहाँ पे आपका बॉक्स बना हुआ है। अब आपको यहाँ पे मैटर प्लेस करना है। तो इस तरह से आप अपना पेज सेटअप कर सकते हैं इसके हिसाब से, इन पेज की फाइल के हिसाब से। तो मैं इसे अभी बंद करता हूँ, और इन पेज 3 खोल देता हूँ मैं, और इन पेज 3 ऑन किया मैंने, और ये वाली फ़ाइल खोलता हूँ। अब मुझे इसे इन पेज में लेके जाना है, और फाइल मैं वही वाली रखता हूँ जो थी पहले, न्यू फाइल। और अभी मैंने इसका बनाया था, एनीवे 6.8 था आई गेस, 6.8 इंचेस, 6.8 इंचेस बाय 9.2 इंचेस, और ये हाफ इंच ही है, mm में कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा। और इसे फेसिंग पेजेस कर देता हूँ मैं, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम भी ले लेता हूँ ताकि मुझे टेक्स्ट फ्रेम बनाने की ज़रूरत ना पड़े। अब मुझे करना यह है कि वो डेटा यहाँ लेकर आना है। तो डेटा लाने के दो तरीक़े हैं। ये पहला तरीका है, आपने इसे सेलेक्ट ऑल किया और कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आ जाएंगे आप इन डिज़ाइन में, और यहाँ बाहर एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पेस्ट कर लेंगे।
पेस्ट कर लिया आपने, यहाँ पे देखेंगे सेट ओवर सेट हो गया यहाँ पे टेक्स्ट फ्रेम। तो आप टेक्स्ट फ्रेम पे यहाँ क्लिक करेंगे और बल्कि प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम है, मुझे यहाँ टेक्स्ट फ्रेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसे डिलीट करता हूँ मैं। जो डेटा मैंने वहाँ पे कॉपी किया था मैं यहाँ पे सीधा ऐसे ही पेस्ट कर सकता हूँ। प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम का यही एक फ़ायदा है कि आप देखेंगे सब पेजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनकर आ जाएगा। ये डेटा जो है आपका यहाँ पे आ गया। बट मैं ये वाला तरीका फॉलो नहीं करता हूँ, मैं इसे डिलीट करता हूँ और इसे वापस डिफ़ॉल्ट लेकर आता हूँ मैं। डिलीट, और इसे दोबारा अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ। ये तरीका मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, इसको पूरा कॉपी किया मैंने और यहाँ पे नोटपैड खोलूँगा, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने सारा मैटर। और नोटपैड में पेस्ट करने से मुझे एक सुकून मिलता ये है कि इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग, अगर यहाँ से कोई भी फॉर्मेटिंग होगी वो यहाँ पे गायब हो जाएगी। किसी भी किस्म का कोई स्टाइल नहीं, कुछ नहीं, एकदम यूनिफॉर्म स्टाइल में ये सेव हो गई है। तो मैं फाइल में जाऊँगा, सेव एज करूँगा और डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, डेटा नाम देते हैं इसका, और ये UTF-8 नहीं बल्कि UTF-16BE बिग एंडियन, इस नाम से मैं सेव करता हूँ और इसे मैंने किया सेव। ये फाइल मेरी हो गई सेव। अब मैं इन डिज़ाइन में जाऊँगा, अब Ctrl+D प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड पे या फाइल में जाऊँगा और प्लेस कहाँ है, ये रहा, प्लेस सेलेक्ट किया मैंने, ये डेटा मैंने सेलेक्ट किया, ये शो इंपोर्ट ऑप्शंस टिक किया हुआ है तो मुझे एक ऑप्शन देगा ये, बट मुझे यहाँ कुछ करना नहीं है और इसे कैंसिल करता हूँ। मैं फिर से करता हूँ Ctrl+D और इसे ऑफ करता हूँ। डेटा पे क्लिक करके मैं इसे ओपन करूँगा। अब देखेंगे कि मेरा कर्सर लोड हो जाएगा। अब देख रहे हैं आइकन चेंज हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अगर मेरे पास प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम नहीं होता मुझे शिफ्ट क्लिक प्रेस करना पड़ता। चूँकि मैंने प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम बना लिया था इसलिए मुझे सिर्फ क्लिक करने की ज़रूरत पड़ी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें उर्दू तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ मिनियन प्रो फॉन्ट है और पैराग्राफ स्टाइलिंग में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक ओवरराइड है। तो आप इसे सेलेक्ट ऑल करेंगे और इसका ओवरराइड क्लियर कर देंगे तो आप देखेंगे ये अरबिक फ़ॉन्ट और उर्दू फ़ॉन्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा मैटर आपका। तो इस तरह से आप अपने पेज की सेटिंग भी कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट इन पेज से इन डिज़ाइन में लेकर आ सकते हैं। तो ये आपके 2 स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इस तरह की खामियां हैं उसे किस तरह से दूर करना। मैंने एक फ़ाइल ऑलरेडी बना रखी है ताकि मैं आपको दिखा सकूं और बस इसमें है, ये रहा। देखें यहाँ पे एक स्पेस है, सेम फाइल है, ये मैंने पहले से कर रखा था ताकि वक्त बच जाए। और यहाँ देखेंगे क्या क्या खामियां हैं इसमें। ये है, ये डैश जो है हाइफन, ये दे के बाद तौफीक दे, उसके बाद स्पेस दे दी गई, उसके बाद ये हाइफन आया है, इस वजह से ये हाइफन नीचे आ गया है। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे एक स्पेस है, मैं इसका हिडन कैरेक्टर्स ऑन करूँगा तो यहाँ देखेंगे स्पेस है और यहाँ स्पेस नहीं है, जबकि यहाँ स्पेस होना चाहिए था, यहाँ नहीं होना चाहिए था उसूलन। अब कहीं कहीं पे देखेंगे डबल स्पेस है, यहाँ देखेंगे कितनी सारी स्पेस है, 4 स्पेसेस हैं यहाँ, 1 2 3 4, इसमें 4 स्पेसेस हैं। और ये देखें आप, हिजरी सन कहाँ जा रहा है और नंबर कहाँ जा रहा है, यहाँ 3 स्पेस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में इसे कवर करूँगा कि इसे किस तरह से टैकल किया जाए। यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ अंदर एक स्पेस है,
यहाँ कोई स्पेस नहीं है, यहाँ सिंगल है, यहाँ डबल है, तो बहुत सारी खामियां हैं इस टेक्स्ट में, तो इसे ठीक करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमर्स जो हैं उल्टे पड़े हुए हैं यहाँ पे दोनों सब जगह पूरे डॉक्यूमेंट में। तो ये सारी चीज़ें हमें इसको जो है कंट्रोल करना है, इसको सही करना है। आप पुराने प्लेटफॉर्म से एक नए प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं तो ये आसान काम तो नहीं होगा, आपको ऊपरी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जो हेल्प आप InDesign से ले सकते हैं वो InDesign ज़रूर आपको करके देगा इंशाल्लाह। और अगर InDesign नहीं होता और आप InPage से किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में जा रहे होते तो आपको बहुत वक्त लगता है इन चीज़ों को सही करने में। तो मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इसको किस तरह से सेट करना है। और ये फुट नोट्स आप देख रहे हैं, ये फुट नोट्स भी इंशाल्लाह अगर मौका लगा तो अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं तो फिर उसके बाद वाले वीडियो में इंशाल्लाह उसको भी मैं कवर करूंगा किस तरह से फुट नोट्स को करना है। तो जनाब आज के वीडियो में बस इतना ही है। आपसे जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी वीडियो के पार्ट 2 के साथ।